हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बताएंगे आपको वर्तनी। ये वर्तनी क्या होती है आज आप समझेंगे। वर्तनी यानी कि स्पेलिंग, जो आप इंग्लिश में स्पेलिंग के नाम से जानते हो, वही हिंदी में वर्तनी बोली जाती है। ठीक है, तो जैसे हमारी इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं, वैसे ही हमारी ये वर्तनी अशुद्धियाँ हैं, हिंदी में इसको वर्तनी बोलते हैं। और उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको आज आप समझेंगे, वो कैसे होनी चाहिए, कैसे हमें पता चलेगा कि ये शब्द शुद्ध है और ये शब्द अशुद्ध है यानी गलत है। तो आज हम वर्तनी को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वर्तनी। वर्तनी से आशय शब्दों के शुद्धि से होता है कि कोई शब्द शुद्ध रूप में किस प्रकार लिखा जाता है। वर्तनी को एक और नाम से जानते हैं बच्चों, हिज्जे। ठीक है, वर्तनी को और दूसरे नाम से किस तरह जाता है, हिज्जे। इसको हिज्जे भी बोला जाता है। और अगर आप इंग्लिश से अच्छी तरह समझ पाते हो तो इसको स्पेलिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, हमारी हिंदी में वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, ये भी आज आप समझेंगे। तो वर्तनी में बच्चों कई तरह की अशुद्धियाँ होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? स्वर या मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ। स्वर यानी कि स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। आ ई ऊ ये सब हैं, क्या है, इसमें आते हैं स्वर में। तो जितनी भी स्वर और मात्रा संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं, एक तो इस तरह की रहती हैं। दूसरी होती हैं बच्चों व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक। तीसरा समास संबंधी अशुद्धियाँ, संधि संबंधी अशुद्धियाँ और हलंत संबंधी अशुद्धियाँ और अनुस्वार यानी विसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ। इस तरह से हमको कहाँ पे छोटा आ लिखना है, कहाँ पे बड़ा आ लिखना है, कहाँ छोटी ई बनानी है, कहाँ पे बड़ी ई बनानी है, ये हमें ज्ञान किससे होता है? वर्तनी शुद्धि से। और सबसे पहली बात तो बच्चों, सब चीज़ अभ्यास पे निर्भर रहती है। हमें उनको थोड़ा सा याद भी रखना होता है और समझना भी होता है। तो कोशिश करें हम पहले समझें और समझने के अलावा हमें उन्हें याद भी करना होता है। हमारे अभ्यास में होनी चाहिए, तभी हमें समझ आता है कि ये चीज़ गलत है और ये सही है। तो देखेंगे, स्वर मैंने आपको बताया, स्वर 13 होते हैं, आ ई ऊ। तो उसी में कोई बड़ा आ बना देता है, कोई छोटा बना देता है, लेकिन शुद्ध क्या है ये आज मैं आपको समझाऊंगी। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन आपके क ख ग ये सब, इनकी संख्या परंपरागत रूप से तो 33 मानी गई है, लेकिन आज इनकी संख्या 39 है। ठीक है। अब समास संबंधी अशुद्धियाँ। समास में क्या अशुद्धियाँ होती हैं? ठीक है। संधि में बच्चों हम संधि जब करते हैं तो हमने आपको समझाया है कि जब संधि है यानी विच्छेद करते हैं, तो विच्छेद करते समय भी हमें ये ध्यान रखना होता है कि दोनों ही शब्द जिसको हमने अलग किया है वो दोनों ही शब्द सार्थक होने चाहिए। तो वो रहती हैं संधि संबंधी अशुद्धियाँ। विसर्ग, कहाँ हमें विसर्ग लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ये विसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ हो गई। हलंत, कहाँ हमको हलंत लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ये हमारी हलंत संबंधी अशुद्धियाँ हो गई। तो आज हम जानेंगे कि हमको आ ई ऊ यानी कहाँ हमें छोटा आ लिखना है, कहाँ हमें बड़ा आ लिखना है, ये सब आज हम समझेंगे। चलिए उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। अब जैसे ले लीजिए शुद्ध। बच्चों किताबों में हमेशा अशुद्ध पहले लिखा रहता है और शुद्ध बाद में। ठीक है, मेरा मानना यह है कि पहले शुद्ध होना चाहिए, फिर बाद में अशुद्ध होना चाहिए। कि पहले हमारी नज़र जिस पे पड़ती है वो हमारी आँखों में मतलब जम जाता है, यानी पिक्चर उसकी बैठ जाती है। तो हमको पहले नज़र सही पे डालनी चाहिए। ठीक है, तो अशुद्ध शब्द को बाद में लें और शुद्ध को पहले लें। ठीक है, जबकि किताबों में इस तरह से उल्टा रहता है, पहले अशुद्ध बताएंगे फिर शुद्ध बताएंगे। ठीक है, तो
पहली नज़र हमारी किस पे पड़ेगी? शुद्ध पे। तो यानी हमें पता चल जाएगा हमने पहले वो देखा था वो सही है, और बाकी सब अभ्यास पे निर्भर है बच्चों। जब तक आप याद नहीं करोगे, जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक कुछ भी समझ में नहीं आता। चलिए अब देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि स्वर या मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ। तो स्वर यानी आ ई उ ये। तो देखिए यहाँ पे ले लीजिए आधीन। ये आधीन जो है वो क्या है? आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। क्या होता है? अधीन। ये जो आधीन यानी आ का जो डंडा चढ़ाया हुआ है ये नहीं होगा, ये आपका अशुद्ध है। शुद्ध आपका क्या होगा? अधीन। ठीक है, तो आपको शुद्ध पे ध्यान देना है ना। अधीन माने किसी के अधीन, मतलब अधीन होना यानी किसी के अंडर में होना। अब अनाधिकार ये है बच्चों, ठीक है। अनाधिकार, इसमें भी ये जो आ का डंडा लगा है वो नहीं लगना है। शुद्ध शब्द है आपका अनधिकार। अनधिकार, ठीक है। और जबकि बहुत से लोग बोलते भी हैं और लिखते भी हैं अनाधिकार, अना नहीं अनधिकार, ठीक। तो शुद्ध शब्द इसका क्या होगा? अन। इसी तरह से आ नहीं, क्या होगा? शुद्ध अ। संसारिक, ठीक है, संसारिक नहीं होता। शुद्ध शब्द क्या है? सांसारिक। इसी को भी हम, ये आ का डंडा इस पे लगता है तभी ये शुद्ध है, बाकी ये संसारिक गलत है। सांसारिक। बादाम, बादाम, बादाम गलत होता है। सही शब्द हमारा क्या है? बादाम। दाम, ठीक। स्वाध्याय बहुत आता है, अपने विद्यालय में स्वाध्याय कीजिए, आता है ना। स्वाध्याय यानी अब अध्ययन कीजिए, तभी हमें सब चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये स्वाध्याय नहीं होता, क्या होता है? स्वाध्याय नहीं, स्वाध्याय नहीं होता। क्या होता है? सही शब्द क्या है? स्वा। आकर डंडा लगेगा, स्वाध्याय। स्वाध्याय, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से हमारे जो शुद्ध शब्द हैं उनको हम ध्यान से समझेंगे, और इसी तरह से जब भी हमें परीक्षा में आता है कि बताइए इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है ना, तो आपको ये शुद्ध इसका पता रहना चाहिए। आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। बादाम पे बा का डंडा चढ़ेगा यानी बादाम होगा, तब ये शुद्ध होगा। स्वाध्याय में वहाँ पे आकर डंडा लगेगा तब। तो इसी तरह से आपको जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं आपको पता रहनी चाहिए कि शुद्ध शब्द इसका क्या है, ठीक है। तो आज इतना ही, आगे बाद में कराएंगे। चलिए, धन्यवाद।